नमस्ते और स्वागत है आपका मॉर्निंग पल्स इंडिया में। आज के 3 बड़े अपडेट्स। नामीबिया के कप्तान ने टी20 वर्ल्ड कप आयोजकों को घेरा, स्वयंभू फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ है और अब चैट जीपीटी में दिखेंगे एड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे ताज़ा खबरों के साथ। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आज क्रिकेट, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी की तीनों बड़ी दुनिया से आपके लिए लाए हैं खास अपडेट्स। टी20 वर्ल्ड कप में बवाल से लेकर नई फिल्म और एआई फीचर्स तक, सब कुछ सिर्फ एक जगह। सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहां नामीबिया के कप्तान ने टी20 वर्ल्ड कप आयोजकों पर सवाल उठाए हैं। भारत के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले कप्तान ने आयोजन में असमानता और सुविधाओं की कमी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि छोटे देशों को विश्व कप में बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है, जो खेल भावना के लिए सही नहीं। ये वाकई गंभीर मसला है, क्योंकि अक्सर छोटे देशों को बड़े टूर्नामेंट्स में फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। क्या आईसीसी इस बयान के बाद किसी तरह की जांच या बदलाव करने की तैयारी में है, या ये आवाज़ यूं ही दब जाएगी? आईसीसी ने अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन नामीबिया के कप्तान की बातों ने निश्चित ही चर्चा को गर्मा दिया है। आने वाले मैचों में आयोजकों के रुख पर सबकी नजरें रहेंगी। अब बात भारत नामीबिया मुकाबले की तैयारियों की। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर ने टीम के साथी खिलाड़ी ईशान किशन को प्रैक्टिस सेशन में चोटिल कर दिया। ईशान को पैर में हल्की चोट आई है, जिससे टीम मैनेजमेंट थोड़ी परेशान दिख रही है। बुमराह की यॉर्कर का जलवा तो सब जानते हैं, लेकिन ये चोट भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है। क्या ईशान किशन नामीबिया के खिलाफ खेलने के लिए फिट होंगे, या टीम में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि ईशान किशन की चोट गंभीर नहीं है, लेकिन मैच से पहले उनका फिटनेस टेस्ट जरूर होगा। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वे समय पर फिट हो जाएं। इस बीच वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में 30 रन से शानदार जीत दर्ज की है। शेरफन रदरफोर्ड की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गुडाकेश मोटी की गेंदबाजी ने इंग्लिश टीम को बैकफुट पर डाल दिया। वेस्टइंडीज की टीम हमेशा बड़े मौकों पर धमाका करती है। रदरफोर्ड की पारी और मोटी की गेंदबाजी से क्या इंग्लैंड की टीम में कोई बदलाव की संभावना बनती दिख रही है, खासकर आगे के मैचों के लिए? इंग्लैंड के लिए ये हार जरूर झटका है और टीम मैनेजमेंट बेन स्ट्रेंस का विकल्प देख सकता है। वेस्टइंडीज ने साबित किया है कि वे हर विभाग में मजबूत हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खुशखबरी है। कैप्टन मिचेल मार्श के ना होने के बावजूद टीम ने आयरलैंड को 67 रन से हराकर वर्ल्ड कप का शानदार आगाज किया। नाथन एलिस और एडम जैम्पा की गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की गहराई और लचीलापन हमेशा से काबिले तारीफ रहा है। बिना कप्तान के भी इतने बड़े अंतर से जीतना उनके आत्मविश्वास को मजबूती देगा। बिल्कुल सही कहा। कप्तान की गैरहाजिरी के बावजूद टीम के प्रदर्शन ने साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती। ये था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। अब बढ़ते हैं मनोरंजन की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। एंटरटेनमेंट में सबसे बड़ी चर्चा है स्वयंभू के टीजर की। निखिल सिद्धार्थ इस ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा में शूरवीर योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं, जिसमें सिंगोल का इतिहास, आध्यात्म और एक्शन का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। फिल्म के भव्य सेट्स और विजुअल्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। स्वयंभू का टीजर देखना वाकई रोमांचक रहा। क्या दर्शकों को इसमें बाहुबली जैसी भव्यता या उससे भी अलग कुछ देखने को मिलेगा, और क्या ये फिल्म पैन इंडिया हिट बन सकती है? फिल्म की स्केल और कहानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पैन इंडिया दर्शकों को टारगेट कर रही है। ट्रेलर आने के बाद अंदाजा लगेगा कि इसका क्रेज कितना बढ़ता है। अब बात करते हैं रियलिटी शोज की, जहां कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू का इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो गया है। उन्होंने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तानिया मित्तल का समर्थन करते हुए कुनिका सदानंद पर कटाक्ष किया, जिससे फैंस के बीच हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट्स अक्सर विवाद बढ़ा देते हैं। क्या इस पोस्ट के बाद शो या कंटेस्टेंट्स की पॉपुलैरिटी में कोई असर पड़ा है, या ये सिर्फ एक वायरल मोमेंट बनकर रह जाएगा? फिलहाल तो ये मामला शो के फॉलोअर्स के बीच चर्चा में है और तानिया मित्तल की फैन फॉलोइंग में इजाफा देखा जा रहा है। आगे देखते हैं कि शो में क्या नया मोड़ आता है। ओटीटी की दुनिया में प्राइम वीडियो ने अपनी नई म्यूजिकल ड्रामेडी बैंड वाले का ट्रेलर रिलीज किया है। जहान कपूर और शालिनी पांडे स्टारर इस सीरीज में छोटे शहर के सपनों, म्यूजिक और कविता की झलक मिलेगी। 13 फरवरी से शो दुनिया भर के 240 देशों में स्ट्रीम होगा। प्राइम वीडियो की म्यूजिकल सीरीज हमेशा यूनिक होती हैं। क्या इस शो में जमीनी टैलेंट और छोटे शहरों के संघर्ष को बेहतर ढंग से दिखाया जा रहा है? ट्रेलर से तो यही लगता है कि कहानी में असल संघर्ष और इमोशन को उभारा गया है। इसका संगीत और ड्रामा यंग ऑडियंस को जरूर आकर्षित
करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैज लोमन की फिल्म एपिक एल्विस प्रेस्ली इन कॉन्सर्ट पहली बार आईमैक्स में रिलीज होने जा रही है। इसमें एल्विस प्रेस्ली के अनदेखे फुटेज और म्यूजिक को नए अंदाज में पेश किया जाएगा। एल्विस प्रेस्ली के फैंस के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं। क्या ये फिल्म भारत में भी रिलीज होगी और क्या युवाओं के लिए इसमें कुछ नया है? यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया के अनुसार फिल्म 20 फरवरी से भारत सहित कई देशों में सीमित समय के लिए आईमैक्स में दिखाई जाएगी और युवाओं के लिए इसमें म्यूजिक की नई व्याख्या देखने को मिलेगी। चलते चलते होंग चाओ की नई फिल्म वदरिंग हाइट्स भी चर्चा में है, जिसमें वे नेली डीन का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में मार्गोट रॉबी और जेकब एलॉडी भी मुख्य भूमिका में है। इतिहास और क्लासिक्स को नए नजरिए से देखना हमेशा दिलचस्प रहता है। ये फिल्म भी शायद सिनेमा प्रेमियों के लिए खास साबित हो। अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया में, जहां हर दिन नई हलचल है। आज की सबसे बड़ी टेक खबर, ओपन एआई ने चैट जीपीटी में विज्ञापन यानी एड्स दिखाने का पायलट शुरू कर दिया है। अब जब आप चैट जीपीटी पर सवाल पूछेंगे तो कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट्स के एड्स नीचे या साइड में नजर आएंगे। शुरुआती तौर पर बड़ी ब्रांड्स इसमें रुचि दिखा रही हैं और ये फीचर जल्दी ही सभी यूजर्स तक पहुंच सकता है। चैट जीपीटी को लोग अब तक एक एड फ्री प्राइवेट एआई असिस्टेंट के तौर पर देखते थे। एड्स आ जाने से यूजर्स के एक्सपीरियंस में कितना बदलाव आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो डेटा प्राइवेसी को लेकर सतर्क है। वाकई यूजर्स को अब एड्स को लेकर सतर्क रहना होगा। ओपन एआई का कहना है कि यूजर प्राइवेसी को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन विज्ञापनों की वजह से अनुभव में बदलाव मुमकिन है। चैट जीपीटी के डीप रिसर्च टूल में भी बड़ा अपडेट आया है। अब इसमें बिल्ट इन डॉक्यूमेंट व्यूअर जुड़ गया है, जिससे आप एआई द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट्स को फुल स्क्रीन मोड में आसान नेविगेशन के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स और हाइलाइट्स जैसी सुविधाएं भी होंगी। ये फीचर खासतौर पर छात्रों और रिसर्चर्स के लिए काफी काम का हो सकता है। क्या ये टूल फ्री में सबके लिए उपलब्ध है या सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए? फिलहाल ये टूल प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए पहले जारी किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे और अधिक यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। एप्पल और गूगल ने अपने ऐप स्टोर को लेकर 4 अहम कमिटमेंट्स किए हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बढ़ाने की बात कही गई है। सीएमए इन बदलावों की निगरानी करेगा कि कंपनियां वादा निभा रही हैं या नहीं। अक्सर डेवलपर्स ऐप स्टोर के रूल्स को लेकर शिकायत करते हैं। क्या इन कमिटमेंट से छोटे ऐप डेवलपर्स को भी फायदा होगा या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित रहेंगे? एप्पल और गूगल का दावा है कि ये बदलाव सभी डेवलपर्स के लिए फायदेमंद होंगे, खासकर ट्रांसपेरेंसी के मामले में, लेकिन असल असर अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट की वीपी अमांडा सिल्वर ने कहा है कि एआई ने स्टार्टअप्स की गणित ही बदल दी है। अब छोटे स्टार्टअप्स भी एंटरप्राइज तौर के एजेंट्स और एआई टूल्स बना सकते हैं, जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए संभव था। ये तो भारतीय स्टार्टअप्स के लिए जबरदस्त मौका है। क्या इससे हमारे लोकल इनोवेशन को नई उड़ान मिल सकती है, खासकर एडटेक या हेल्थ टेक में? बिल्कुल, एआई के सस्ते और तेज टूल से भारत के स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सरकार और निवेशकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। इंस्टाग्राम भी अब एआई पावर्ड फेस स्वैप फीचर पर काम कर रहा है, जो ओपन एआई के सोरा को टक्कर देने की तैयारी में है। इसके साथ साथ इंस्टेंस नाम का नया ऐप भी आने वाला है, जिससे यूजर्स को और भी एडवांस्ड फोटो एडिटिंग टूल्स मिलेंगे। यूथ के बीच इंस्टाग्राम पहले से ही काफी पॉपुलर है। क्या ये फेस स्वैप फीचर भारत में जल्दी लॉन्च होगा और इससे यूजर एक्सपीरियंस में कितना बदलाव आएगा? इंस्टाग्राम ने फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही भारत में भी रोल आउट होगा। फोटो और वीडियो एडिटिंग अब और भी मजेदार और आसान हो जाएगी। अब आज का टेक टिप, अगर आप चैट जीपीटी का रिसर्च टूल इस्तेमाल करते हैं तो आज ही उसका नया डॉक्यूमेंट व्यूअर आजमाएं। रिपोर्ट पढ़ना, जरूरी हिस्से हाईलाइट करना और टेबल ऑफ कंटेंट से सीधे किसी सेक्शन पर जाना अब और आसान हो गया है। आज ही ट्राई करें और अपने रिसर्च वर्क को आसान बनाएं। अब समय है सिग्नल वर्सेस नॉइस का, जिसमें हम आज की सबसे ज्यादा चर्चा में रही चीज और सबसे कम आंकी गई खबर पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि चैट जीपीटी में एड्स आने की खबर जितनी हाइप में है, उससे कहीं ज्यादा यूजर्स को प्राइवेसी और एड फ्री अनुभव की चिंता होनी चाहिए थी। असली अंडररेटेड खबर है ऐप स्टोर की ट्रांसपेरेंसी। ये छोटा दिख रहा है, लेकिन लंबे समय में इंडियन डेवलपर्स के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बिल्कुल, कई बार असली बदलाव वही होते हैं जिन्हें शुरू में कम तवज्जो मिलती है। अब वक्त है आपका नजरिया जानने का। तो आपको क्या लगता है, चैट जीपीटी में एड्स आना सही कदम है या ये अनुभव को खराब करेगा, या फिर ऐप स्टोर के नए नियमों से डेवलपर्स को असली राहत मिलेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर सुबह देश दुनिया की सबसे जरूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक स्टे अपडेटेड और अपना ख्याल रखें।